एक होती है कॉमेडी, एक होता है कॉमिक कार्टून। हाँ। ये बस कार्टून शो है और हंसा दिया लेकिन इसने हाँ, बस। पहले 4 एपिसोड बहुत तकलीफ हैं। अगर वो आप उस इम्तिहान में पास हो गए और आपने किसी तरह 4 एपिसोड देख लिया, उसके बाद आराम है, उसके बाद आदत हो जाती है। उसके बाद एक ये अजीब बात है कि पहले 4 मुझे एपिसोड बहुत बुरे लगे और मैंने कहा क्या है ये, क्या क्या चल रहा है, क्या कार्टून शो है। लेकिन अब 4 के बाद थोड़ी सी मैं भी मजबूत हो गई हूँ, मुझे भी आदत हो गई, तो एंड आई थिंक थोड़ा सा टर्न भी लिया है स्टोरी ने, कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं अब और जो नए कैरेक्टर्स आए हैं वो मज़े के हैं और अमर और इमरान की अब थोड़ी सी इंटरेक्शन बढ़ गई है, तो अब मज़ा आने लगा है, थोड़ा सा अब बेहतर हो गया, यस आई वुड से। लेकिन पहले 4 एपिसोड्स वर टू मच, बहुत ज़्यादा फनी, ओवर द टॉप कॉमेडी क्रिएट की भी थी, तो मुझे लग रहा था नहीं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रही, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने 1-2 फ्रेंड्स को पूछा, मैंने कभी तुम्हारा क्या ख्याल है कि प्लीज़ ना दिया, नहीं देखा जा रहा। मैंने फैसल को भी दिखाया, आप बताएं कि मुझे लग रहा है अच्छा। एंड आई थिंक कि वो लोग जो पंजाब से हैं वो इसको ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जो इतना पंजाबी को या पंजाबी ह्यूमर को नहीं पसंद करते या स्टेज कॉमेडी को नहीं पसंद करते, उनको इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा, ये भी एक फ़र्क है। तो वो जो लाइंस हैं, जो स्टेज कॉमेडी को तो हम नहीं पसंद करते, जो वो वाली होती है, लेकिन पंजाब से मैं राइटिंग पे हैरान, इतनी अच्छी राइटिंग, हर थोड़ी देर बाद एक पंच लाइन है, हर और सिचुएशंस बन रही हैं, पंच लाइन और मॉडर्न है वो, क्योंकि वो उसने खुद लिखा हुआ है। हाँ, अमर ने, और मुझे खुशी, बस मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि थैंक गॉड न्यू राइटर, और कितनी अच्छी बात है कि वो फिल्म स्टार भी है, टीवी स्टार भी है, और उसने लिखा है। वी नीड न्यू राइटर्स, मोर देन एक्टर्स, मोर देन डायरेक्टर्स, वी नीड गुड राइटर्स, है ही नहीं। और जो 3-4 लोग हैं वो भी अब उन्होंने लिखना भूल गए। उसका हथौड़ा होता है वो देखो उसको कॉन्टिन्यूटी बना के, कलेजी से नफरत होती है, अब वो कलेजी कमीज आ जाती है, उसमें उनके एक्सप्रेशन वसीम अब्बास के, और जब वो छोटी फैमिली जब बैठती है, माँ बाप और वो बेटा होते हैं, और जो बेटे ऐसे हड हराम बेटे होते हैं अंदरून लाहौर में, हमने बहुत ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं, मुझे मेरे बहुत बिलीवेबल था क्योंकि मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं वहाँ पे, कुछ नहीं जो करते, जो कुछ नहीं कर रहा, और उनके टशन ऐसे ही होते हैं, और उसका बाल हटाना और घुमाना। उसका सीक्वेंस बड़ा पसंद आया कि जहाँ वो उसका रिश्ता लेने आते हैं, द गाय दैट शी लाइक्स, अमर को पसंद है, और वो आता है और वो उसके साथ बड़े इंसल्टिंग होते हैं, लालची होते हैं, और वो सब गड़बड़ हो जाती है, और उसके बाद वो ब्रेकअप उनका हो जाता है। वो मुझे अच्छा लगा पार्ट के, नई नई चीज़ें आ रही हैं। और अब वो जो एडिशन हुई है नसरीन जो हमारे, वो बहुत मज़े का है। तो ये जो अभी नया जो चेंज आया है ना, अब जो लास्ट एपिसोड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा वहाँ से जो है ना बदल गया, शिफ्ट बदल गया कि या नाउ आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट। क्यों? एक तो वी नीड मोर ऑफ इमरान सीन्स। इमरान एक छोटा सा लफ्ज़ होगा, वो क्या प्यारा बोलेगा कि अच्छा एवी कह रहे हो, एवी बॉडी शेमिंग, जो उसने बॉडी शेमिंग बोला है ना जिस तरह। फिर उसने एक और चीज़ अभी बोली ना, स्टूपिड, इतना अगर आप वहां पे अदू शहर चले जाए ना, में जगह लेता है वो, मतलब वो एक लफ्ज बोलेगा और खत्म, बस खत्म कर। वहां पे ये सारे कैरेक्टर्स गलियों में आम फिर रहे होते हैं, और दे आर दोस कैरेक्टर्स ना, तो हमें लग रहा है कि जैसे इमरान एक बड़े मजे का कर रहा है, बट कि वो एक्टिंग हमें पता है कि वो कर रहा है, लेकिन द फनीएस्ट थिंग इज कि यही कैरेक्टर्स आम गलियों में किला लक्ष्मण सिंह रावी रोड पे आपको ऐसे कैरेक्टर नजर आएंगे। 5 और छठे, मैं बताऊं ये 5वें से थोड़ी सी गेम बेहतर, छठे 7वें से अब ये अब मैं कहूंगी कि आप इसको देख सकते हैं और आप देखें। एक बर्थडे का सीन है जिसमें मैं तो नसरीन ही उसको कहती हूँ, तो उसकी जो बर्थडे है और उसको अली जो उसका रिएक्शन था ना, सही तरह गिफ्ट पैक किया ना, हमारी इज्जत के हिसाब से होना चाहिए, और उसने खोला जो फिर वो हंसे इमरान दोस्त, और उसने भी उसको चूसनी को देख के क्या वो है, कहता है यार बचपन दी याद दिला देती, मतलब it was really nice। तो अब मेरे लिए ना, अब मेरा इंटरेस्ट बेरेबल पहले हुआ और अब मुझे मजा आने लगा, बाकी अब मुझे फनी लग रहा है। और अमर की एक्टिंग बहुत मजे की है, मुझे काशिफ की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे जो रैम्बो का पार्ट और रैम्बो के बेटे को तो मैं वैसे ही जब देख रही थी सोशल मीडिया पे, मैं कहती थी ये कब आएगा, मैंने इसका काम देखना है। उसमें अपने पेरेंट्स की जो जीन्स है ना भाई, उनका बेस्ट वाला ना कॉम्बिनेशन है। दिस गाय इज सुपरस्टार ऑफ टुमारो, आई एम टेलिंग यू, वो रेडी है, बस वो अब तैयार हो रहा है और बहुत नेचुरल है। और वो बहन के साथ उसका, अच्छा फिर ये जो सोशल मीडिया का उसमें जो टिकटॉकर का दिखाया है ना अब इस एपिसोड में, क्योंकि वी शुड आई थिंक फोकस ऑन दिस एपिसोड जो अभी चले हैं, वो बड़ा अच्छा दिखाया कि उसने घर पे आके उसके जो है टैग कर दिया, और वो उसको फोन करके इमरान को बुला रही है कि हमारे यहाँ जो है ना वो हमला हो गया, कह रहा अच्छा फलाना आया है, वो डाकू आया है, वो बदमाश आया है, कह रही नहीं वो ये आए हैं लोग, टिकटॉकर आई है।
तो वो बड़ा अच्छा था। उसके बाद आके आई थिंक क्योंकि अब अमर और इमरान का ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है तो अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नसरीन आए और मुझे लगता है वो डॉक्टर नहीं है, वो झूठा है, वो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है ना फुक्कड़ को जो एक लफ्ज़ है वो होगा। He'll be nobody है कि ज़ैन है वो वैसे सोशल मीडिया स्टार है एक्चुअली है। वो नसरीन के नाम वो से नसरीन वीडियोस बनाता है तो मैं इसको नसरीन ही और ये कहूँ। यूके में रहता है और ये करता है और इसे बहुत अच्छा किया है। मैं भी कहती हूँ उसको किधर कहाँ देखा हुआ है एंड ही लुक्स लाइक वो यूके वाला एंड ऑल दैट, और वो पूरा उसी तरीके से एक्सप्रेशंस आर सो गुड। पूरा रहीम परदेसी इसका नाम है और नसरीन बनता है ये। अच्छा। और ये यूके में होता है तो उसको बुलाया इस ड्रामे वो दाढ़ी के साथ ही औरत बना रहता है। Oh God. यू मस्ट सी दैट। अच्छा, और बहुत मनहूस सी औरत बनता है बहुत जिससे मनहूस। कोई काम ठीक नहीं होता। हाँ, तो आप पहले 4 एपिसोड से इसको जज ना करें। नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल आप- करें, बिल्कुल करें। बिल्कुल जब ये करें। करके बैठे बहुत हैं। अच्छी लगी थी, No, बहुत अच्छी no, लगी थी। बहुत अच्छे हैं। मुझे तभी तो मुझे देखा है, उसके बाद 4 अच्छा episode लगा। के बाद थोड़ी। लेकिन अगर आपको इरिटेटिंग लगे तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बिल्कुल irritating कुछ नहीं है। एपिसोड्स वेट करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको शुरू से वो अच्छा लगा है या बाद में अच्छा लगने लगा है या अच्छा लगा ही नहीं है। मुझे तो वो सीन जिसमें अमर खान अपने पेरेंट्स को बताती है कि पहली एपिसोड में मिर्चा देखने आ रहे हैं जिसमें इंग्लिश मिलाती है अपनी उर्दू में और कहती है कि रेडी रहिएगा शार्प 6 PM शार्प। वो आ एंड गए रैम्बो का एक्सप्रेशन और रैम्बो के एक्सप्रेशन पे जाता है। वो कहता है एन मेरी एमांसिपेटेड दादा, यू नो, जो कोई नहीं, चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा नंबर्स पे चलते हैं क्योंकि इस ड्रामे में बहुत उनसे ज्यादा तो बात हो सकती है। हाँ, उनसे हाँ, रिव्यू हाँ हो गया I राइटिंग did. अमर खान राइटर writer. देखो, this probably is not my kind of comedy, but then you guys are raving about it. So कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आया और आपको समझ आया है. I will give Amar 6 for this. 6 oh my god I was expecting like 9 because बड़े अरसे बाद मैंने कॉमेडी देखी है जिसमें खुल के हंसा हूं मैं। खुल के बाकी और my जुमले भी बिल्कुल ऐसे नहीं ऐसे कि सोचना पड़े, ठक 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 और ठक हर करके। एक यानी जो बात कर रहा है उसके कुछ जुमले इतने मजे के हैं। हाँ, और कैरेक्टर्स अलग अलग बने हुए हैं, रोना पिटना हर एक का अलग अलग है। नो, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इट। आई विल गिव हर अ 9। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने एक नया ये एक आई होप ये ट्रेंड सेट हो कि वी नीड गुड राइटर्स जो ऑलरेडी लिख रहे हैं, जो बड़े उनका नाम है वो भी बहुत बुरा लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं वी शुड इनकरेज अमर कि बहुत अच्छी बात है कि अपने बिजी स्केड्यूल में उसने लिखा है, बहुत टाइम लगा होगा, मेहनत लगी होगी, बड़े अच्छे जुमले अच्छा लिखे लिखा है। और एक फ्रेशनेस बड़ा और सीन बड़े जुड़े में हैं। वो ये नहीं है कि कहीं से कोई सिचुएशन बना ली उसको लेकर चले। एंड आई तो थिंक अच्छा, आपको बहुत और अच्छा लिखना लिखा। चाहिए अमर। और लिखते मैं रहना जस्ट टू चाहिए। इनकरेज यू, कहीं के शुरू में था मुझे इरिटेटिंग लगे कुछ डायलॉग सीन्स, लेकिन बाद में आपने उसको मतलब काफ़ी इम्प्रूव किया एंड आई वांट टू इनकरेज यू, रियली गुड जॉब। लिखना चाहिए और एक्ट भी किया खुद उसमें सारा, तो 9 फॉर दैट। सो यू कीप राइटिंग। वेल डन अमर खान। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। साइमा वसीम। साइमा इज़ वर्किंग वेल फॉर मी क्योंकि सारा अंदरून लाहौर बहुत खूबसूरती से दिखाया है। खुद से की दुकान थी तो ओरिजिनल थी। ये सारी शूटिंग्स मुश्किल होती हैं। शी इज़ डन ऑल ऑफ दैट। फज्जे के पाए ऑलमोस्ट ओरिजिनल थे एंड बाज़ार के सारे शॉट्स गुजरने के। So that I think worked for me. I will give Saima a 7. 7 मारिया। साइमा वाज रियली गुड इन दिस। मुझे नजर आया तो लाहौर का कलर आपको नजर आया, अंदरून शहर का सारा एम्बियंस नजर आया आपको, कलर्स नजर आए, वाइब्रेंस जो होती है वहाँ पे जो लोग थड़े पे बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, वो सारा कुछ आपको एटमॉस्फेयर वहाँ का जो रियल है और एक दूसरे को आवाजें लगा रहे हैं वो सारा नजर आया। एंड जो डांस शुरू में थोड़ा सा या फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छे शूट हुए हैं जो मुझे लगता है कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें नहीं आता। वो सही अच्छे शूट हुए हैं, यू नो, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जहाँ जहाँ एवरीथिंग वाज, वो घर जो दिखाए में है और जो आपस में सारे बैठे कैरेक्टर, जैसे रैम्बो का अपना एवरीथिंग वाज ग्रेट। इसमें एक में डायलॉग मुझे याद आया। वो कहते हैं, उसका कहता है कि नंबर 1 टिकटॉकर तो मैं हूँ और नंबर 3 वो है एंजल खान। तो कहता है कि नंबर 2, कहते नहीं, वो कहती है लड़कियों को 2 नहीं, नंबर 2 नहीं कहते, नंबर 2 नहीं कहते, लड़कियां 1 होती है, 3 होती है, 2 नहीं होती है। 2 नहीं होती है। और साथ ही वेरी इंटेलिजेंट डायलॉग, आई लव्ड अ लॉट। इतनी सिंपल सी बात उसने, मतलब हम कभी नहीं, मैं नंबर 1 हूँ तुम नंबर 2 हो, नहीं लड़कियों नंबर 2 नहीं कहते। तो इस तरह की सारी चीजें एंड जो उसके अंदर टॉपिक्स हम हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइवलरी और फिर वो दोनों जो मदर्स हैं उनकी जो दोस्ती है कि वो कुछ भी उधर हो रहा हो वो जाके एक दूसरे के लिए ना द लव, और वो जो एक बरादरी का शो किया हुआ है कि जी
कुछ भी हो, लड़ाइयाँ जितनी भी हो, जाके आपने ना वहाँ पे अगर कोई बीमार है तो उसको पूछ जरूर लेना है। और वो जो all the characters are working for me, so Saima is a 10 for me in this. 10. Yeah. Wow. From मारिया ने कलंदर फर्स्ट टाइम to कलंदर पहली to- दफा। फर्स्ट Yeah, टाइम किसी को 10 दिया क्योंकि मारिया मैं ने। सीरियस ड्रामे में नहीं या वो आप कर सकती। फ्रेम करके लगा लें इसलिए साइमा। मैं हाँ बिल्कुल। ये कलंदर की डायरेक्टर नहीं है। हाँ। मुझे आई थिंक इनके लिए इजी हो गया, इन्होंने कलंदर की कास्ट को जो है ना इसमें डाल दिया। बहुत सारे लोग हैं जो कलंदर जूही से का लवर भी, जूही का हस्बैंड भी, सब है, सब और जूही इसमें। भी। और जूही बड़ी अच्छी लगी है इसमें, है ना, क्योंकि वो वहां से प्रैक्टिस कर रही थी ऐसे रोल की। और अच्छी बात है कि अगर ये कराची में बनाते ना और यहाँ के एक्टर्स के साथ कभी ये चीज़ नहीं बननी थी। एक तो ये एम्बियंस ही ना बनता, इसको क्रिएट करने की दुपट्टे कपड़ों से पर्दों से करते, डेकोरेशन पीस जाके लेके आते सेट का मार्केटों सेट से, आपको लाहौर में मिला नहीं बनना, होना ही नहीं था। तो ये बहुत अच्छा फैसला था कि इसको लाहौर में ही शूट किया Sporting जाए। cast बहुत अच्छे और cast मुझे है। लगता है एक बंदा। ये लाहौर, ये वैसी प्रो हो गई है लाहौर की शूट्स के लिए, कलंदर और फिर ये तो और तभी तो शिफ्ट हुई है, तो उन्होंने कहा सारे लाहौर के इनको दो ना। और पंजाबी क्योंकि वहाँ के लोग हैं तो वो जिस तरह बोल रहे हैं वो भी यहाँ किसी से एक्सेंट बना के एक्टिंग करवा के बुलवाते, वो बात नहीं आनी थी। और दर्जी ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो वो लुक इतनी प्यारी आ रही है उसकी लुक बहुत अच्छी है। अगर ये इस तरह से डायरेक्ट ना करती तो ये ऐसे लगना ही नहीं था। तो दैट्स वाई जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो ये ड्रामा, इसकी लुक इज डिफरेंट, सो इट्स बीन शॉट ब्यूटिफुली। जो कॉस्ट्यूम्स, कलर्स हैं, इमरान के जो कपड़े, जो जैकेट, उसकी लूज जीन्स, तो वो बहुत फनी है। अमर के कपड़े बड़े मजेदार। सारा एवरीथिंग इज। तो ये कॉस्ट्यूम्स जो है ना, ये भी आपके एक लुक का सेट का हिस्सा होते हैं, ये कैरेक्टर कितने को नंबर बनाता देंगे है। आप इसको साइमा? तो मुझे साइमा का मेहनत इसमें नज़र आई है। और वो जो लोकेशंस है जहाँ से आपको लाहौर इतना खूबसूरत ओल्ड बाजार, ओल्ड लाहौर नज़र आता है ना, ब्यूटीफुल। तो आई वुड गिव हर फॉर डायरेक्शन दिस वन 9। 9 आप तो दे चुकी हैं। मैं दे चुकी हूँ। साइमा को दे दी? हाँ। कितने दिए आपने? 7। 7 हाँ, ओके। अब वो अब जी फीमेल एक्टर अमर खान। Amar is fine. I think I like quite a few females in this play. जो दोनों अम्मियाँ हैं, जो दोनों बहनें भी फ्रेंड्स बनी हुई हैं, वो दोनों भी मुझे बहुत मजे की लग रही हैं। रिलेशनशिप, हाँ, उनका रिलेशनशिप भी और उनकी आपस का इंटरेक्शन, उनकी असली इंडिविजुअल प्यार लगता है। एक्टिंग, हाँ, तो वो भी अच्छी लग रही है। एंड Amar is also working well for me. I think I'll give her a 7 again. 7 ओके, गुड जॉब। मारिया? बहुत अच्छा, बिकॉज एक तो नॉट बिकॉज शी इज रिटन इट, जाहिर है उसने ये भी देखा होगा लिखते वक्त कि बहुत मुझे ईज क्या में थी वो करते, क्योंकि उसे लिखा है ना, तो उसे पता था कि उसे कैरेक्टर क्या डिफाइन किया हुआ है। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है हर एक, और वो बहुत सारी बातें साथ चल रही हैं, कोई ये नहीं कि उसने अपने ऊपर फोकस कर दिया, और एवरीथिंग इसमें इज। कोई इंटरेस्टिंग बात है, उसका तकिया कलाम हमेशा डिफरेंट होता है। जब उसकी एंडिंग होती है ना, वो एक नई चीज के साथ, मेरी परवाज, और फिर कोई अलग वर्ड होगा, फिर अलग वर्ड होगा, और कहीं ना कहीं कलाम आप- कहेंगे। वो 2 से 3 दफा होता है, फिर दोबारा से अलग हो जाता है। उसकी सिचुएशन दो के लिहाज दिन से के तकिया ऐसे कलाम वाले- चेंज होता भाई है वो उसका। सडनली एक पोएट्स बन जाती है, हाँ, सडनली तो वो पोएट भी आ गई, उसके बाद इकबाल की पोएट्री कुछ जब उसका करनी दिल पड़ गई, टूटता है तो उसके वो फिर अलग वैसे अलग बन शुरू जाता होता है, है। फिर जब वो खुश You know? होती तो अलग होता है। हाँ, जो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी अपनी असल जिंदगी में बन जाती हूँ ना। नो, सो वो एलिमेंट आई थिंक, एंड एक्ट भी बहुत अच्छा कर रही है सारे, और उसने बड़े अच्छे एज अ राइटर तो खैर उसने शी इज डन अ फैबुलस जॉब। उसने बहुत सारे एवरीबडी इज के कैरेक्टर्स ना बनाए हुए हैं, कोई ये नहीं है कि मैं अपने ऊपर ही बना लेती हूँ और बाकी रहने हाँ, सारी अच्छी लाइनें मेरे पास हो, बाकियों को मैं ना अच्छे दूं। एक्टर बाकी ठीक है, बाकी कर लेंगे, खुद ही मसाला डाल लेंगे। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, सो आई विल गिव हर a 10 for this. I love वेल डन अमर खान। पहला लिखा हुआ ड्रामा, इस तरह एक्टिंग, सो आई रियली थिंक इससे नीचे ना जाए बस। अमर खान में बड़ी पोटेंशियल है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। और मेरे ख्याल अगर वो खुद ना लिखती तो उसको कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलना था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस का अपना एक माफियाज चल रहे हैं, बस 2-3 लोग हैं, उनको बार बार हर प्रोजेक्ट में लेना। तो बड़ी अच्छी बात है कि अमर ने एक नया ट्रेंड सेट किया कि ठीक है, मैं खुद दिखती हूँ और वो कैरेक्टर करूँगी जो कि मैं बेस्ट कर सकती हूँ। वरना कितने हमारे एक्टर्स हैं, तमन्ना ही रहेगी यार मैं ये करना चाहती हूँ, सर मैं कॉमेडी करना चाहती थी, मुझे कॉमेडी नहीं मिलती थी, नहीं बस मैं कहनी मैं फेस बना लूँ, ऐनक पहन लूँ, दांत ऐसे कर लूँ, नहीं चेहरा ऐसा ही चाहिए, मैं क्यों? तो वो मौका ही नहीं मिला कि हमें वो वेरिएशन करने का मौका ही नहीं मिला, राइटर्स डायरेक्टर्स ने मौका नहीं दिया बहुत दफ़ा। तो खुद जब आप फिर
क्रिएट करते हैं अमर ने जो अपने लिए किया, ये उसने अपने साथ भी बहुत अच्छा किया और शी इज़ डन इट ब्यूटिफुली, क्योंकि लाइंस खुद लिखी हैं, उसको पता है शुरू में, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ओवर लग रहा था। उसके बाद अब जाके थोड़ा मैं भी यूज्ड टू हो गई हूँ, बेहतर लग रहा है, लेकिन शुरू में वैसे इरिटेटिंग थे बहुत सारी लाइंस और सीन्स, और लग रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। तो आई विल गिव हर एंड स्टिल इन 8 जो अब मैंने काम देखा उसमें। हाँ, वेल डन। जल्दी से जी, इमरान अशरफ। इमरान इज द स्टार ऑफ द शो फॉर मी। वैसे तो इसमें मेल कास्ट सारी पार एक्सीलेंस है, वसीम साहब से लेके उस्मान साहब एंड देन द गाय जिसको आप जो आप कह रहे हैं असल में वो एक यूट्यूबर हैं, नसरीन जैन। जैन वाज सो गुड, ही स्टंड मी इन द सीन जिसमें उसने वेट पकड़ाया इमरान ने और वो वेट के साथ गिरा है नीचे। ऐसा ये तो बहुत अच्छा गिरा है, हम तो सूटकेस उठाते हैं तो पता चल जाता है कि सूटकेस खाली है। सो फॉर दैट आई रियली एंड फिर उसके बाद सारे सीन्स में ही वाज रियली गुड, बट रजिस्टर भी हो रहे हैं ना सारे कैरेक्टर्स। इमरान बट इमरान इज लाइक अ 9 फॉर मी। 9। वेल डन इमरान। मारिया। Imran, we know he's a great actor, but for me he was perfect in this. और इसके अंदर वो मुझे लगा कि अब ये फिल्मों का हीरो भी उसने बता दिया कि मैं हूँ। लाइक होता है ना कि कई जैसे फिल्म में आप बिल्कुल ही उसको वो भोला बना देंगे या कुछ और कर देंगे, नो, पर उसके पास वो शशका है ऑफ बीइंग अ हीरो। और जो बाल बार जगह लेना एंड कॉमेडी भी और वो भी सीरियस भी, और उसके फॉर मी ऑब्वियसली फॉर इन दिस ही इज अ 10 एंड आई लव्ड इट। और सारे कैरेक्टर्स इसमें अच्छे हैं मेरी तरफ से, सारे जो अलग अलग भी हैं, दे आर 8, 9, 10 ऑल ऑफ देम, एवरीवन, रियली अच्छी कास्टिंग है, अच्छे एक्टर है, लेकिन जहां जहां उनको मार्जिन मिलता है वो उसको छोड़ते नहीं है। बड़ी मेहनत हुई भी है। इमरान अगर सीरियस एक्टिंग में A ग्रेड है तो कॉमेडी में A+। वाह। एक लफ्ज़ कहेगा और बस ख़त्म। जो टाइमिंग, एक्सप्रेशन उसने स्टूपिड बोला ना, ज़रूर देखिएगा मेरी फरमाइश पे। और एपिसोड 7 में एक्चुअली उसका काम 6 और 7 में ज़्यादा अच्छा भी निकल के आया है। एक्शन भी बहुत अच्छा है और बड़ी अच्छी बात करता है कि मैं अकेले जा रहा हूँ उनको बचाने, तो दोस्त कहते हैं हम भी चलते हैं, कहते नहीं अगर मैं दोस्तों को साथ लेके जाऊँगा तो उससे ना वो कहेंगे कि देखो डर गया, इंप्रेशन नहीं पड़ता, ये वो अकेले जाऊँगा तो इट्स नाइस। वहाँ पटाखे जिस तरह फट रहे हैं सारा कहते हैं नूडल के बालों वाले। अब ये बात ये जुटते हैं तो हम आपस में लगाते हैं, मार रहा हूं, एक एक को उठा के थप्पड़ मारा। जैसे उसने अपनी माँ को बोला ना वो पिछले एपिसोड में बॉडी शेमिंग, वो बहुत मजे का था। तो उसके जुमले भी अच्छे, जिस तरह उसने बोला है बहुत अच्छा। तो ये ही इज अ 9 फॉर मी इन दिस वन। 9। वेल डन। तो जी ये था हीर द हीरो का रिव्यू, और काफी फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ से लो गया, यानी इधर बार बहुत हाई था, वहां पर थोड़ा लो हुआ, और पिछले ड्रामे का वहां बार ऊपर था, यहाँ लो हुआ, और एक में बीच में ऊपर हुआ। तो मतलब इस दफा तीनों जजेस जो थे इन्होंने सबके अलग अलग डिफरेंट ड्रामे जो हैं पसंद आए हैं। तो यही खूबसूरती है इस शो की कि हर दफा हम बड़े खुल के इजहार करते हैं अपने बरमला इजहार।